आज अनुपमा अपने सारे गहने बा को देने जाती है और सारे गहने चेक करके बा ले लेती है। उसके बाद जो बाबूजी होते हैं वो बा के सारे गहने मांगते हैं और फिर बा नहीं देती है। फिर बापूजी चले जाते हैं। बापूजी बोलते हैं कि तुमने सारे गहने मांग लिए तो मैं भी अपने सारे माँ के गहने मांग सकता हूँ। उसके बाद जो अनुपमा है वो थोड़ी सी उदास रहती है क्योंकि उसके सारे गहने उसके बा के पास चले गए। और दूसरी तरफ जो अनुपमा रहती है वो बा को बोलती है कि ये 60,000 रुपये और यह अंगूठी भी खुद रखने को, पर बा मना कर देती है। उसके बाद बाहर समर को नंदिनी मिलती है और नंदिनी पूछती है कि सब ठीक है ना, अनुपमा आंटी ठीक है कि नहीं। तो समर बोलता है कुछ ठीक नहीं है, शादी सही में तुम बोल रही थी करनी ही नहीं चाहिए। उसके बाद जो वनराज रहता है वो दवाई ढूंढ रहा होता है तो अनुपमा आके दवाई देती है। उसके बाद जब सब सो जाते हैं तभी काव्या आती है और काव्या घर खटखटाती है। सब लोग सोचते हैं कि इतनी रात को कौन आ गया। फिर काव्या रोते रोते आती है और वनराज के पास चली जाती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसके बाद जो बा रहती है वो बोलती है कि वनराज से थोड़ा दूर रहने को। उसके बाद काव्या बोलती है कि मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, मैं नंदिनी के घर चली जाती हूँ। फिर बा बोलती है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ के आती हूँ नंदिनी के। तभी जो काव्या रहती है जाने को राजी ही होती है कि अनुपमा काव्या को रोक लेती है और पूछती है कि क्या हुआ है। तो काव्या नहीं बताती है और जाने को बोलती है। तभी अनुपमा काव्या से बहुत ज़ोर से पूछती है कि क्या हुआ है। फिर जो अनुपमा रहती है वो बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि ये घर के दरवाज़े तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे, तुम यही रहोगी हमारे साथ। उसके बाद काव्या को सब लोग बैठाते हैं और पानी लाते हैं। काव्या पानी पीती है और बताती है कि मैं अब अनिरुद्ध के साथ नहीं रह सकती। मैं डिवोर्स के लिए हम बात ही कर रहे थे कि अनिरुद्ध ने ड्रंक किया और मुझे ऐसे ये हाल कर दिया है मेरा मार के। तभी जो अनुपमा रहती है वो बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं रहोगी हमारे साथ और इसी घर में और कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। पहले तो काव्या मना करती है। फिर जो अनुपमा रहती है वो वनराज को बोलती है बोलने को, पर वनराज कुछ नहीं बोलता है। उसी बीच जो बात बोलती है कि पति पत्नी के बीच थोड़े मोड़े झगड़े होते ही है तो घर छोड़ के नहीं आते। तभी जो पाखी रहती है वो बोलती है कि अभी वो रो रही है, ये बात हम बाद में नहीं कर सकते। तभी बात चुप हो जाती है। उसके बाद जो काव्या रहती है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, बोलती है कि माफ़ी मांगने लगती है कि वो आई। तो गाइस कल आप देखेंगे कि वनराज और काव्या गले मिलते हैं और अनुपमा उसे देख लेती है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर